बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचदश पाठ के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ जीवों की बोलियों के बारे में दर्शाया गया है और यह एक रोचक कविता है। सुनने में अच्छा लगता है, मनोरंजक कविता है। चिड़िया कैसे बोलती हैं, जानवर कैसे बोलते हैं, जानवरों की कैसी भाषा होती है, इस बारे में बतलाया गया है। तो आइए शुरुआत है। इसमें सबसे देख रहे हैं, पहली काली कोयल है। तो कहा है कह अयम पक्षी, अर्थात यह पक्षी कौन है, यानी यह कौन सा पक्षी है। कह अयम पक्षी मतलब यह कौन सा पक्षी है। अयम कोकिला, यह कोयल है। इसके बाद कहा है कि तो कुजती कथम इव, मतलब यह कैसे, यह किसके समान कूजती है, कूकती है, यानी यह कैसे कूकती है। कुहू कुहू। कहा है कि कह अयम पक्षी, यह कौन सा पक्षी है। अयम कोकिला, यह कोयल है। कुजती कथम इव, यह कैसे कूकती है, यानी यह किसके समान कूकती है, यानी यह कैसे कूकती है। कुहू कुहू। उसके बाद है कि अयम अपरः कह, यह दूसरा कौन है। अयम चातकः, यह चातक है। रटती कथम अयम, यह कैसे रटता है। रटना मतलब जो आए लगातार आवाज करते रहना, उसको कहते रटना। तो रटती कथम अयम, यह कैसे रटता है। पिहू पिहू, पिहू पिहू करके बोलता है। उसके बाद कहा है कह अयम पशु, यह कौन सा पशु है। अयम खलु छागह, यह निश्चय ही बकरी का बच्चा है। तो बकरा है, बकरी का बच्चा, यह निश्चय ही बकरी का बच्चा है। भणति कथम अयम, यह भणति मतलब बोलता है, यह कैसे बोलता है। मैं करके बोलता है। उसके बाद है अयम अपरः कह, यह दूसरा कौन है। अयम अपि मेषः, मेषः मतलब भेड़ होता है, यह भी भेड़ है। जैसे बकरी है, बकरी कहा है इसलिए सामने में भेड़ है, तो इस प्रकार से होगा। तो अयम अपि मेषः, यह भी भेड़ है। ब्रूते किम अयम, यह कैसे बोलता है। अर्थात किम, ब्रूते किम अयम, यह क्या बोलता है। तो भें भें भें, यह भें भें बोलता है, मतलब कैसे बोलता है, क्या बोलता है। तो कहा है ब्रूते किम अयम, यह क्या बोलता है। तो भें भें भें, यह भें 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 बोलता है। गजम अनुधावती पश्य कुकुरा, मतलब देखो कुत्ता हाथी के पीछे दौड़ता है। तो गजम अनुधावती पश्य कुकुरा, कुकुरा पश्य कुकुरा, गजम अनुधावती। तो यह कविता है इसलिए उल्टा करके लिखा गया है। तो गजम अनुधावती पश्य कुकुरा, देखो कुत्ता हाथी के पीछे दौड़ता है। कथम नु बुक्कति, कैसे एकदम भूखता है। नु मतलब एकदम, निश्चय ही कहते हैं एकदम, एक लगातार में। कथम नु बुक्कति, कैसे एकदम भूखता है, भौंकता है। भौं 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 करके भूखता है। समुच्छलति शाखासु वानरः, बंदर टहनियों पर उछलता है। शाखासु टहनियों पर, समुच्छलति उछलता है, यानी कूदता है। तो बंदर टहनियों पर कूदता है या बंदर टहनियों पर उछलता है। तो समुच्छलति मतलब उछलता है, शाब्दिक होता है समुच्छलति। तो इस प्रकार से कहेंगे समुच्छलति। कथम भाययति, भाययति मतलब खिखियाना, जैसे खिखिया के बोलता है ना, तो उसको कहते हैं खिखियाना। कथम भाययति, कैसे खिखियाता है। खो खो खो, खो 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 करके खिखियाता है। उसके बाद कहा गया है कि
करंदती कथम गृहीता चटका, कैसे पकड़ी गई गोरैया यानी चिड़िया बोलती है। हाँ, पकड़ी गई, गृहीता चटका यानी पकड़ी गई चिड़िया यानी पकड़ी गई गोरैया कैसे रोती है। करंदती मतलब रोती है, और हाँ रोदिती मतलब भी रोना ही होता है, तो इसको विलाप करना कर देंगे तो कैसे विलाप करती है। पकड़ी गई चिड़िया कैसे रोती है। कथम चौ रोदिती, कैसे विलाप करती है। चे 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 करके विलाप करती है। सिंपल में है, इसे समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। करंदती मतलब हाँ रोती है, और रोदिती मतलब लिख देंगे विलाप करती है। दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसके बाद में कहा है मातृभर्षिता लघु बालकः अयम। माँ के द्वारा डांटा गया यह छोटा बच्चा, यानी यह छोटा बच्चा, अयम लघु बालकः मातृभर्षिता मतलब सीधा करेंगे तो अन्वय में तो होगा, तो यह छोटा बच्चा माँ के द्वारा डांटा गया है। यह छोटा बच्चा माँ के द्वारा डांटा गया। कथम प्रकुप्यति, कैसे क्रोध करता है। प्रकुप्यति मतलब प्रकुपित होना, क्रोध करना। कैसे क्रोध करता है। ने 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 करके क्रोध करता है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इसको सुनेंगे समझेंगे। एक बार फिर से सुन लें इसके हिंदी मीनिंग को। ऊपर से जो दिया हुआ है, यह कौन सा पक्षी है। यह कोयल है। कोयल, हाँ यह कोयल है। यह कैसे कूकती है, कुहू कुहू। यह दूसरा कौन है। यह चातक है। यह कैसे रटता है, पिहू पिहू। हाँ, यह कौन सा पशु है। यह निश्चय ही बकरी का बच्चा है। यह कैसे बोलता है, मैं। हाँ, यह दूसरा कौन। यह भी भेड़ है। हाँ, यह क्या बोलता है, किम है क्या। यह क्या बोलता है, ब्रूते मतलब बोलता है। यह क्या बोलता है, भें भें भें। हाँ, देखो कुत्ता हाथी के पीछे दौड़ता है। उल्टा यहाँ से शुरू करेंगे। देखो कुत्ता हाथी के पीछे दौड़ता है। हाँ, यह एकदम कैसे भौंकता है। मतलब कैसे एकदम भौंकता है, भों भों भों। समुच्छलति शाखासु बानरा, बंदर टहनियों पर उछलता है। कैसे खिखियाता है, भायती खिखियाता है, खो खो खो। करंदती कथम गृहीता चटका, पकड़ी गई चिड़िया यानी पकड़ी गई गौरैया कैसे रोती है। कैसे, और कथम च रोदिति, और कैसे विलाप करती है। चे 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 मातृभर्षिता लघु बालका अयम, यह छोटा बच्चा माँ के द्वारा डांटा गया है। कथम प्रकुप्यति, कैसे क्रोध करता है। ने यहाँ पर इस पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी दिए हुए हैं। इन हिंदी अर्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे ताकि आपको इसका हिंदी समझने में आपको आसानी होगी और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके पश्चात इधर में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, धातु शब्द जो सब आए हैं, जैसे कुज मतलब कूकना, रट मतलब रटना, भस मतलब भन मतलब बोलना, ब्रू मतलब भी बोलना होता है। उछल मतलब उछलना होता है, जंप करना। भय मतलब भयायाति मतलब खिखियाना। क्रंद मतलब चीखना, चिल्लाना। रुदती मतलब रोना होता है। गृह मतलब पकड़ना होता है। और कुप मतलब कूपना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी क्रोध करना होता है। इव मतलब जैसे, खलु मतलब निश्चय ही। इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कोकिला कुहू कुहू, कुजती चातक, पिहू पिहू, रटती छाग, बानरा
खो खो, भययति, चटका, रोदिति, बालः और प्रकुप्यति। इस प्रकार से जो शब्द सब भी दिए हुए हैं, इन शब्दों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। यहाँ मौखिक कार्यम का प्रश्नोत्तर जो दिया हुआ है वह इस प्रकार से है। मौखिक कार्यम में जो प्रश्न है वह कहा है, कुकुरः कथम वदति, कुत्ता कैसे बोलता है? तो कुकुरः भो भो वदति, कुत्ता भो भो बोलता है। इसके बाद है में इति कथम कथयति, में इस प्रकार से कौन कहता है? में इति छागः कथयति, में बकरी का बच्चा बोलता है, बकरा बोलता है। छागः में इति छागः कथयति। इसके बाद है चातकः किम रटति, चातकः क्या रटता है? तो चातकः पिहु पिहु रटति। चातक पिहु पिहु रटति, चातक पिहु पिहु रटता है। इसके बाद है चे चे इति का रोदिति, चे 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 इस प्रकार से कौन रोती है? तो चे चे इति चटका रोदिति, चे चे ऐसे चटका रोती है, यानी गोरैया रोती है। कोकिला कथम कूजति, कोयल कैसे कूजती है? तो कोकिला कुहू कुहू कूजति, कोयल कुहू कुहू करके कूजती है, चिल्ला के बोलती है। यहाँ पर उदाहरण में जिस प्रकार से दिया गया है, यहाँ कोकिला भरना है, यहाँ पर कूजती भरना है। इसी प्रकार से इसके नाम और इसके आवाज़ को लिखना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट बना हुआ है ये पांचों का, यह मैंने पूर्व में बना दिया है और इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस पूरे वाक्य को इस प्रकार से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। आप अपने किताब में देखें, अयम के बाद में जो रिक्त स्थान है पिहु पिहु के बीच में चातकः आएगा। अयम चातकः पिहु पिहु रटति, किताब में देख लेंगे रटति लिखा हुआ है। तो अयम चातकः पिहु पिहु रटति। उसके बाद है छागः के बारे में। तो में कौन करता है? छागः। अयम छागः में भणति, यह बकरी का बच्चा में बोलता है। अयम मेषः भे भे, में के बाद भे भे है। अयम मेषः भे भे ब्रूते, यह भेड़ भे भे बोलता है। पश्य कुकुरा भो भो बुक्कति, देखो, यहाँ पर अयम की जगह पश्य लिख देंगे क्योंकि वहाँ पर कहा है देखो कुत्ता बोलता है। तो पश्य कुकुरा भो भो बुक्कति, देखो कुत्ता भो भो बोलता है, भौंकता है। यहाँ पर है अयम वानरा खो खो भाययति, यह बंदर खो खो खिखियाता है। इस प्रकार से है। इसके बाद है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में कहा है वानरः कुत्र समुच्छलति, बंदर कहाँ उछलता है? वानरः शाखासु समुच्छलति, बंदर टहनियों पर उछलता है। कीदृशी चटका क्रंदति, कैसी चिड़िया रोती है? गृहीता चटका क्रंदति, पकड़ी गई चिड़िया रोती है। इसके बाद है कुपितः लघु बालकः किम वदति, कुपितः लघु बालकः ने वदति, ने वदति है। कुपितः लघु बालकः ने वदति। इसके बाद है कुकुरः कम अनुधावति, कुत्ता किसके पीछे दौड़ता है? तो कुकुरः गजम अनुधावति, कुत्ता हाथी के पीछे दौड़ता है। हाथी के पीछे पीछे दौड़ता है तो कुत्ता कुकुर के पीछे दौड़ता है। यह कुकुरः गजम अनुधावति। इसके बाद है चटका कथम रोदिति, चिड़िया कैसे रोती है? तो चटका चेंचे रोदिति, चटका चिड़िया चेंचे करके रोती है। इसके बाद जो यह फॉर्मेट बना हुआ है इसे लिख लेंगे। मैंने इसमें लिख दिया है, जो ब्लैंक जगह छोड़ देंगे और उस बीच में भरना है। तो यहाँ पर लिखना है गजम अनुधावति पश्य कुकुरा, गजम अनुधावति पश्य कुकुरा। यहाँ पर अनुधावति लिख देंगे। उसके बाद में कहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है कथम नु बुक्कति, कैसे एकदम भौंकता है? तो भों भों भों, वह आवाज़ लिख देंगे लास्ट में, भों भों भों।
हाँ, इस प्रकार से रोक कर वीडियो को देख लेंगे और इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद कहा है समुच्छलति लिखा हुआ है, वानर भी लिखा है, बीच में शाखासु लिख देंगे तो हो जाएगा समुच्छलति शाखासु वानर कथम भाययति खो खो खो। यह कविता का दोनों भाग है, इसे लिख लेंगे निश्चित रूप से। यह अनिवार्य हो सकता है, यह परीक्षाओं में आ भी सकता है, इसलिए इसे जरूर याद करेंगे। इसके बाद भाषिक कार्य में है, यह पहले भाग को लिख लेना है और उसके बाद में चूंकि यह क्रिया का शब्द है और उसके सामने में उस जानवर का नाम लिखना है जो वैसे बोलता है। तो कुजति कोकिला लिखेंगे, कुप्यति क्रोधित होता है बच्चा बाला, रटति चातका, रोदिति चटका चिड़िया पकड़ी गई चिड़िया रोती है, भनति छागा यानी बोलता है बकरा, भनति का आवाज़ बताया गया है, बुक्कति कुकुरा और ब्रूते मेषा, भाययति वानरः खिखियाता है बंदर। इस प्रकार से होगा। इसके बाद एक प्रश्न है, इसमें ध्यान देंगे, पर यहाँ पर जो फॉर्मेट बना हुआ है उस फॉर्मेट को बना लेंगे और उसमें भरना है। कहा है चटका चटका रिक्त स्थान है कूजता, यहाँ पर चौ लिख देंगे, चटका चटका चौकूजता, चटका चटका चौकूजता। इसके बाद है ऐसा रिक्त स्थान है मयूरः एव, तो ऐसा खलु मयूरः एव, यह निश्चय ही मोर ही है, खलु हो जाएगा निश्चय ही। तो पत्राणि रिक्त स्थान पतंती, पत्राणि नीचे पतंती, पत्ते नीचे गिरते हैं। इसके बाद है गजः, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो ऊपर में शनैः शनैः भी दिया हुआ है, तो गजः शनैः शनैः चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। उसके बाद है अहम रिक्त स्थान आगच्छामि, हाँ, अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूँ। इस प्रकार से देख लें इन जवाबों को, प्रश्नों के उत्तरों को भी। आप अपनी सुविधा के अनुसार से जिस स्थान पर हो आप इसे रोक कर देखेंगे और इसे लिख लेंगे जरूर अवश्य से, यह आपके लिए अनिवार्य होगा। यह पाठ अनिवार्य है। फिर जैसे यहाँ कहा गया है चातका है भराएगा, रटती छागा भणति, अयम ब्रूते पश्य भो भो, यहाँ पर वानरः भाययति। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में है वानरः शाखासु समुच्छलति, ग्रहीता चटका क्रंदति, कुपितः लघु बालकः नेने वदति, कुकुरः गजम अनुधावती। इस प्रकार से है। मौखिक कार्य में भी है चेंचे, इस प्रकार से चिड़िया बोलती है, चटका रोती है, कोकिला कुकू कुजती, हाँ, चातका पिहु पिहु रटती, में इति छागा कथयति, कुकुरः भो भो वदति, चटका चेंचे रोदिति। इस प्रकार से है। फिर यह तो कविता का ही भाग है। गजम अनुधावती पश्य कुकुरा, कथम नु बुक्कति भो भो भो, समुच्छलति शाखासु वानरा, कथम भाययति खो खो खो। इसके बाद में यह सामने में है कुजति, कोकिला कुप्यति, बालका रटति, चातका रोदिति, चटका भणति, छागा बुक्कति, कुकुरा ब्रूते मेषा, चटका चटक चटका चौ कूजता, चीड़ा और चिड़िया चहचहाते हैं। ऐसा खलु मयूरः एव, यह निश्चय ही मोर है। पत्राणि नीचे पतंती, पत्ते नीचे गिरते हैं। गजः शनैः शनैः चलन्ति, हाथी धीरे धीरे चलता है। अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूँ। तो यह थे पाठ वर्णन 15 पाठ के और उसके प्रश्नोत्तर। पाठ वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हें देखें पढ़ें और यह प्रश्नोत्तर हैं। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को
रोक कर देख लें। यह इस पाठ का पाठ वर्णन था हिंदी में, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप इसी प्रकार से अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिख लें। बगल में लिखेंगे जैसे कविता में दिया हुआ है उसी प्रकार से, इस प्रकार से बगल में लिखेंगे आमने सामने, और प्रश्नोत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे। धन्यवाद।